नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अब तक की सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई जनरेशन के बारे में। इस जनरेशन का नाम है जेन अल्फा। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों इन्हें इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई जनरेशन कहा जा रहा है। और वीडियो की आखिरी में हम आपको ये भी बताएंगे कि पेरेंट्स को अपने पेरेंटिंग में कैसे चेंजेस लाने की ज़रूरत है और कैसे वो इन जनरेशन के बच्चों से डील कर सकते हैं। 1900 से 1945 की जनरेशन ने इंडिया में बहुत सी चुनौतियों का सामना किया था। अब चाहे वो ब्रिटिशर से आज़ादी की लड़ाई हो, बंगाल का पार्टीशन हो या फिर अलग अलग आंदोलन। फिर 1945 से 1980 तक की जो जनरेशन थी, इन्होंने सबसे ज़्यादा क्राइसिस देखी और आज़ादी भी हमें इसी जनरेशन ने दिलवाई थी। इसके बाद आए 1980 से 1996 तक की जनरेशन, इन्हें कहा जाता है मिलेनियल जनरेशन। ये जनरेशन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थी और समाज को साथ लेकर चलने की सोच भी रखती थी। फिर आते हैं जेन जी जनरेशन। जो बच्चे 1998 से 2009 तक बच्चे पैदा हुए, उन्हें कहा जाने लगा जेन जी जनरेशन। और अब जो बच्चे 2010 से 2025 तक जन्म लेंगे, उन्हें कहा जाएगा और कहा जा रहा है जेन अल्फा, जो कि आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक भी है। जेन अल्फा पहली ऐसी जनरेशन होगी जो बचपन से ही डिजिटल वर्ल्ड देख रही होगी। मतलब कि वो बच्चे बचपन से ही फ़ोन या फिर टैबलेट जैसी स्क्रीन से घिरे हुए रहेंगे। इंटरनेट के हिसाब से तो ये जनरेशन इंडिपेंडेंट होगी, मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयर होगी, सेल्फ अवेयर होगी और ये बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादा समझदार भी होंगे। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये बच्चों के स्क्रीन टाइम के ज़्यादा होने की वजह से इनकी ना मेमोरी पावर अच्छी रह रही है, ना इनके अंदर डिसीजन मेकिंग की अच्छी क्षमता बची है और ना ही ये लोग किसी से बात करना पसंद कर रहे हैं। मतलब कि सोसाइटी से घुल मिल ही नहीं पा रहे हैं बच्चे। अब जब बच्चा बाहर जाएगा ही नहीं, लोगों से बात ही नहीं करेगा, ना किसी से घुलेगा, ना किसी से मिलेगा, सोशल इंटरेक्शन करेगा ही नहीं, तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये सब तो होगी। और इस जनरेशन को सबसे ज़्यादा लोनली, मतलब कि अकेली जनरेशन भी बोला जाएगा। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्यों बच्चे इतना एडिक्ट हो गए हैं स्क्रीन से। अब चाहे वो स्क्रीन फ़ोन की हो, टीवी की हो या फिर टैबलेट की। इस एडिक्शन का सबसे बड़ा रीज़न है कोविड-19। अब कोविड-19 का असर सभी के ऊपर हुआ था, इकोनॉमिकली ही नहीं मेंटली भी, और हर जनरेशन पर कोविड-19 का असर हुआ था। मगर जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा ये असर हुआ वो थे जेन जी और जेन अल्फा। ये जनरेशन खेलना कूदना तो मानो जैसे भूल ही गई। अब क्योंकि बच्चे बाहर जा ही नहीं पाते थे, तो इसीलिए उन्हें फ़ोन की आदत लगी और इन्हें ही नहीं, लगभग सभी बच्चों को ही लग गई थी। जनवरी 2024 को इंडिया टुडे का एक आर्टिकल आया था जेन अल्फा के ऊपर। उस आर्टिकल के हिसाब से ईरा घोष, जो पुणे के एक प्राइमरी स्कूल की हेड है, उन्होंने जब एक 2 साल की बच्ची से पूछा कि हमें दूध कहाँ से मिलता है, तो उस बच्ची का जवाब था फ़ोन से। क्योंकि उस बच्ची की मम्मी ब्लिंकिट और स्विगी जैसे ऐप से ग्रोसरीज की शॉपिंग करती थी। अब क्या आप सोच सकते हैं कि फ़ोन की वजह से बच्चों के दिमाग में क्या असर हो रहा है कि वो खुद का अपना दिमाग इस्तेमाल करना या फिर चलाना तो जैसे मानो भूल ही गए हैं। अब अगर जेन अल्फा की बिगड़ती हालत को हमें समझना है, तो हमें पहले ये समझना होगा कि दिक्कत फ़ोन की नहीं है और ना ही किसी प्लेटफॉर्म की, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या फिर यूट्यूब किड्स की भी नहीं। दिक्कत तो है बच्चे के कंटेंट की, कि बच्चा कंटेंट कंज्यूम कैसा कर रहा है। बच्चे को भी इतनी समझ होती नहीं है कि सही और गलत क्या है। तो यहाँ आती है पेरेंट्स का रोल। पेरेंट्स को ये बात समझनी होगी कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे के हाथ में फ़ोन पकड़ा देने से ही ख़त्म नहीं हो जाती है। उन्हें टाइम टू टाइम चेक करते रहना होगा कि उनका बच्चा किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है और क्या उनका बच्चा सच में पढ़ाई कर भी रहा है या फिर नहीं फ़ोन में। अब इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे तो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो प्लेटफॉर्म में कंटेंट तो अपलोड करेंगे, ये 18+ कंटेंट अपलोड भी करेंगे और अंडर 18 भी कंटेंट अपलोड करेंगे। मगर इसका ध्यान सिर्फ पेरेंट्स ही रख सकते हैं कि उनका बच्चा इन सब चीज़ों से कैसे बचे रहे। उन्हें टाइम टू टाइम उनकी सर्च हिस्ट्री चेक करनी चाहिए। बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट को भी वो अपने फ़ोन में लॉगिन कर रख सकते हैं। और आपको बता दें कि एक स्टडी के हिसाब से ये जनरेशन सिर्फ सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड और बिगड़ी हुई नहीं, मगर ये जनरेशन सबसे ज़्यादा अमीर और एजुकेटेड भी होगी, क्योंकि इंटरनेट के ईजी एक्सेस की हेल्प से इनके पास पूरी दुनिया की नॉलेज इनकी उंगलियों में होगी। बस पेरेंट्स अगर छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देने लगेंगे, तो यह हमारी आने वाली जनरेशन के बच्चे और हमारे इंडिया का फ्यूचर दोनों ही बहुत ब्राइट होगा। मैं फरहद नाज, कैमरामैन साहिल के साथ।